जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इस बार के चुनाव में विपक्ष जबरदस्त बौखलाया हुआ है। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यूपी हो, चुनाव हो, उपचुनाव हो, विपक्ष की बेचैनी बढ़ी हुई है। और इस बेचैनी और बौखलाहट की वजह है कि इस बार फर्जी हिंदुत्व नहीं चल रहा है। इस बार हिंदुत्व एक मुद्दा बन चुका है, जो कि पिछले चुनाव में ऐसा होना मुश्किल होता था। लोकसभा में भी ये नहीं हो पाया था और हिंदुओं को विकास के नाम पर, जाति के नाम पर वोट डालने के लिए कहा जाता था और मुसलमानों को मजहब के नाम पर वोट पड़वाया जाता था। लेकिन इस बार हालात अलग है और इस बार भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। विकास है, विकास अपनी जगह है और वो भाजपा उस मामले में किसी ऐसा नहीं है कि किसी भी दल से पीछे है। चाहे यूपी में बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो यहाँ विकास के मामले में भाजपा 20 ही रही है, 19 नहीं रही। लेकिन फिर भी विकास के मुद्दे पर हमेशा गुंजाइश रहती है कि कुछ बेहतर हो सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो और बेहतर हो सकता है, शिक्षा की बात है तो वो और बेहतर हो सकती है। तो हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। जैसे कि जो विकसित देश है, सो कॉल्ड विकसित देश, उनमें भी महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दे हैं, क्योंकि हमेशा और कुछ करना ही होता है। लोगों की बेहतरी के लिए हमेशा काम करना होता है। इसीलिए इस पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी सवाल खड़े कर देते हैं, जहां अगर हम रेल दुर्घटनाओं का जैसे मुद्दा देखें तो कितनी रेल दुर्घटनाओं में कमी हुई है, ये राहुल गांधी बात नहीं करेंगे। अपने समय की दुर्घटनाएं नहीं बताएंगे। कितना रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन एक दो दुर्घटनाओं को मुद्दा बना लेंगे। ऐसे ही बहुत सी बातें होती हैं। जीएसटी का मसला है, जीएसटी जो कांग्रेस लाना चाहती थी लेकिन बीजेपी ले आई, तो उस पर आप आरोप लगा दो कि उसने छोटे बिजनेसमैन खत्म कर दिए। जब कांग्रेस लाना चाहती थी तो तब क्या था? तो ऐसे हमेशा इसमें गुंजाइश रहती है जिसका फायदा उठाकर हिंदुओं को बांटा जाता है। ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना, दलित आरक्षण, इसकी बात करके जातियों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर अब बात उन आधार पर अगर हिंदू वोट देता रहेगा तो हिंदू बटा रह जाएगा। और यही कंफ्यूजन दूर करते हुए इस बार भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया है। और अब वैसे भी भारत की राजनीति में कंफ्यूजन की जगह नहीं है। जो कंफ्यूज होगा वो भारत के राजनीतिक पटल से गायब हो जाएगा, चाहे वो जनता ही क्यों ना हो। अलग अलग वर्गों की जनता, हिंदू भी अगर कंफ्यूज रहेगा तो वो उसका राजनीति में उसका असर ही खत्म हो जाएगा। और यही बात भाजपा ने इस बार स्पष्ट की है। और स्पष्ट करते हुए जहां वोट जिहाद की बात की, जहां उलेमा बोर्ड की शर्तों को खुलेआम सामने रखा, यहाँ पर झारखंड में जो है घुसपैठियों का मसला उठाया, यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के जरिए लोगों को एहसास दिलाया कि आपके बटने से क्या समस्याएं हो सकती हैं। आप अगर बटेंगे और वो एकजुट होकर वोट देंगे, अपनी सरकार लाएंगे, तो फिर वो वक्फ एक्ट जैसे ऐसे एक्ट लाएंगे जिसमें हिंदुओं की जमीनें, ईसाइयों की, सिखों की जमीनें ये वक्फ में समा जाएंगी। इस्लामीकरण उसका हो जाएगा। वर्शिप एक्ट जैसी चीजें आएंगी, यूसीसी को दबा दिया जाएगा और घुसपैठ बढ़ेगी, बड़े स्तर पर बढ़ेगी और आप जहां रहते हैं वहां आप अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। ये बात स्पष्ट तौर पर बताई और यहाँ तक कि सख्ती करते हुए फर्जी वोटिंग पर भी रोक लगाई। यूपी में खासतौर से फर्जी वोटिंग पर रोक लगी है, जिससे अखिलेश यादव परेशान हो गए हैं। पहले तो उनकी परेशानी ये है कि हिंदू इस बार बटेंगे तो कटेंगे कुछ थोड़ा समझ पा रहा है और उसके पीछे चल रहा है। दूसरी परेशानी जो उनका दूसरा आधार है वोटों का, मुसलमान वोट, उसमें अब उनके वोटों में कटौती होती दिख रही है। क्योंकि सिर्फ इन मुस्लिम इलाकों में जो वोटिंग होती है वो सिर्फ असली वोट नहीं होते। और ये बात कोई आज नहीं कही जा रही है, ये लंबे समय से सामने आया है। इस बात की रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि मुस्लिम इलाकों में 80-80% वोटिंग होती है। चुनाव आयोग को भी ये रिपोर्ट मिली है कि जहां एक असेंबली में अगर किसी मोहल्ले में 2-3 मोहल्ले अगर मुस्लिम बहुल हैं तो वहां वोटिंग ज्यादा हो रही है, कुछ उन बूथों पर ज्यादा वोटिंग हो रही है। लोकसभा की बात करें तो मुस्लिम बहुल असेंबली सेगमेंट में ज्यादा वोटिंग हो रही है। तो ऐसे कैसे हो रहा है कि अगर किसी राज्य में या कहीं किसी असेंबली में 60% वोटिंग हो रही है लेकिन मुस्लिम इलाके में 80%, 90% वोटिंग हो रही है? क्या वहां के लोग, जो वहां के असली मतदाता है, क्या वो पूरे के पूरे वहीं पे बैठे हैं? जबकि हर इलाके में 20-30% माइग्रेशन होता ही है। लोग वहां नहीं होते, काम के लिए किसी और वजह से बाहर ही जाते हैं। यहाँ तक कि पहले 90% अगर किसी इलाके में वोटिंग हो जाए तो उसको खारिज कर दिया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही अननेचुरल है, ऐसा होना ये स्वाभाविक नहीं है, यानी कि फर्जी वोट पड़े हैं।
तो इसे देखते हुए कि मुस्लिम इलाकों में फर्जी वोटिंग हो रही है और खासकर इसमें महिलाओं का सहारा लिया जाता है, बुर्का पहन पहन के जाती हैं, हर बार अलग अलग वोटर आईडी कार्ड लेकर जाओ, जो लोग मर गए हैं उनका भी वोटर आईडी कार्ड ले जाओ, घुसपैठिए जो यहाँ पर घुसा लिए गए हैं उनका वोटर आईडी बन गया है उसको लेकर चले जाओ, या घुसपैठियों किसी और के नाम से लेके चले जाओ। यहाँ तो वोटर आईडी तो फर्जी तो कई बनते हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मिल जाते हैं। तो ये मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल होता है। अब बुर्के में मुंह ढका होता है तो पता ही नहीं चलता कौन वोट दे रहा है। लेकिन इस बार यूपी में सख्ती की गई और वहां पर इनको मुस्लिम महिलाओं को चेहरा दिखाने के लिए कहा गया, जिसके बाद मुसलमानों में बेचैनी हो गई और यूपी के कई इलाकों में मीरापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गाजियाबाद यहाँ पर हंगामा हुआ और उस हंगामे में सपा जो है तुरंत कूद गई। अखिलेश यादव बेचैन हो गए और सोशल मीडिया पर डालने लगे, एक्स पर डालने लगे कि मुसलमानों को वोट देने से रोका जा रहा है, पुलिस उनसे कैसे पूछ रही है, वोटर आईडी कैसे देख रही है, पुलिस का अधिकार नहीं है, पुलिस महिलाओं को वापस भेज रही है, राशन कार्ड मांग रही है, ये सब बातें कही जाने लगी। दरअसल ये बात कार्ड की नहीं है, बात मुसलमानों को वोट देने की नहीं है, बात सिर्फ यही है कि चेहरा दिखाने को बोला जा रहा है, वोटर आईडी से चेहरा मिलाया जा रहा है। जैसे ही आप चेहरा मिलाएंगे वैसे ही हकीकत खुल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर 20-20, 30-30% फर्जी वोट पड़ रहे हैं। इसीलिए सख्ती की गई। अब हालांकि चुनाव आयोग जो कुछ अपने अलग तरह के दबाव में है, चुनाव आयोग को भी ये लोग दबाव में रखते हैं ईवीएम कहकर, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कर रहे थे, ये बात सख्ती रखने की बात ये इस बार के व्यवस्था में की गई है कि जिन इलाकों में फर्जी वोटिंग की आशंका है वहां चेहरे दिखाने जरूरी हो। और दूसरी बात ये भी है, देखिए नियम तो अपनी जगह है, लेकिन इनको क्या समस्या है अपना चेहरा दिखाने में। आपका चेहरा अगर महिला पुलिसकर्मी ही देखे या फिर वहां पर जो अधिकारी है वो महिला है तो आपको उन्हें दिखाने में क्या समस्या है? ये तो आपके धर्म के मजहब के आड़े भी नहीं आता। आखिर हिंदू महिलाओं के साथ ये समस्या क्यों नहीं होती है? राजस्थान में जिस तरह के वहां पे भी गांव-गांव के इलाके में वहां पर घूंघट रखा जाता है तो उनको तो कभी समस्या नहीं हुई घूंघट हटाकर चेहरा दिखाने में, क्योंकि वहां वो फर्जी आई कार्ड लेके नहीं घूमती। इनकी तो चोरी पकड़ी जाती है और इसलिए इन्होंने मीरापुर में जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस पर हमला कर दिया। पत्थर तो इनके पास हमेशा परमानेंट पड़े ही रहते हैं और इन्होंने वहां पर ऐसा माहौल बना दिया कि फिर इलाके को छावनी बनाना पड़ा। तो ये इनकी बेचैनी दिख रही है और फिर अखिलेश यादव जो है टेक्स्ट पर लिख देते हैं कि जिनको वोट नहीं करने दिया गया वो फिर से जाएं, दोबारा वोट करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फर्जी वोट नहीं पड़े तो उनकी तो गई, इस बार तो फिर उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जो लोकसभा के बाद वो कूद रहे हैं और मुस्लिम वोटों पर उछल रहे हैं, फिर उनकी तो मुश्किल बढ़ जाएगी, पीडीए धराशायी हो जाएगा। और देखिए यही बात पिछली बार लोकसभा में हैदराबाद के चुनाव में हुई थी, वहां भी खूब फर्जी वोटिंग की बात थी, क्योंकि वहां भी महिलाओं का इस्तेमाल होता है और कई जगह चेहरे देखे गए थे जिस पर इन्होंने हंगामा किया था। और यहाँ यूपी में तो ये परेशानी अखिलेश यादव की है। अब आप महाराष्ट्र में आ जाइए, वहां उद्धव ठाकरे बेचैन है, कांग्रेस परेशान है, क्योंकि वहां पर मुसलमान जो है इस बार ऐसा उसकी स्थिति हो गई है, इतनी परेशानी मुसलमान की बढ़ गई है कि वो किसी भी तरह साम दाम दंड भेद बीजेपी को, हिंदुओं को हराना ही चाहता है। ऐसा लगता है कि इस बार अगर भाजपा जीत गई तो जैसे कि महाराष्ट्र से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। ये हालात है, सारे मुल्ला मौलवी जो है महाराष्ट्र में कूद गए हैं और वहां पर ये बस कहने में लगे हैं कि अघाड़ी को वोट दो। इंडी गठबंधन के अबू आजमी वो जाके मौलाना सलमान अजहरी से मिलते हैं, उलेमा बोर्ड की शर्तें कांग्रेस के पास आती है, जो सज्जाद नोमानी है वो अघाड़ी को समर्थन करते हैं। तो पूरा मुसलमानों ने जो माहौल बनाया है महाराष्ट्र में, उससे हिंदुओं को समझ आने लगा है कि यहाँ बात भाजपा को हराने की नहीं है, यहाँ बात है हिंदुओं को हराने की, हिंदुओं के समर्थन वाली पार्टियों को हराने की, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के समर्थन वाली पार्टी सत्ता में आए और उनके लिए ही काम करे, उनको फायदा पहुंचाए, मुस्लिम आरक्षण दे, हर नौकरियों में फायदा दे, कॉन्ट्रैक्ट्स में आरक्षण दे, हर चीज उनके लिए करे। तो यहाँ वो फर्स्ट सिटीजन बनना चाहते हैं और वो हिंदुओं का विरोध करने वाले हर व्यक्ति को समर्थन देने को तैयार है, उद्धव ठाकरे तक को समर्थन देने को तैयार है, जो कि बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब हिंदू को विरोध करने लगे हैं। तो मसला यहाँ भाजपा नहीं है, यहाँ शिंदे नहीं है, यहाँ उद्धव नहीं है, यहाँ मसला है हिंदुओं का विरोध करना, क्योंकि उन्हें अपने समर्थन में चाहिए और ये बात हिंदू अब समझ रहे हैं और यही बात भारी पड़ रही है। झारखंड में भी यही बात भारी पड़ी और जो है हेमंत सोरेन एक वीडियो को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच गए
बीजेपी ने एक वीडियो बनाया था, प्रमोशनल वीडियो, जिसमें दिखाया कि किस तरह से हेमंत सोरेन घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहे हैं और उसमें इनकी पूरी राजनीति कैसे मुसलमानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है और आदिवासियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये बोलकर कि हम तो आदिवासी नेता हैं, हम आदिवासियों का भला चाहते हैं। लेकिन जो आदिवासी स्टेट आपने बनाया झारखंड, वहां पर तो अब मुसलमान आ गए, मुसलमानों की कई इलाकों में संख्या बढ़ गई, तो कल को तो वो मुस्लिम स्टेट बन जाएगा, आदिवासी कहाँ जाएंगे। तो ये इनका असली चेहरा दिखाते हुए बीजेपी ने एक वीडियो बनाया था। अब ये डर गए कि यहाँ तो अब बीजेपी इतना ब्लंटली बोल रही है कि यहाँ पे मुसलमान भी दिखा रही है, जो अभी तक छुप छुप कर होता था ताकि मुसलमानों को बुरा न लगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाएगा। अब ये बात स्पष्ट है और इसीलिए घुसपैठियों का मसला उठा। जो वहां पे हिमंत बिस्व शर्मा है वो साफ साफ बोल रहे हैं कि कल को आप जो है अपने घर में मूर्तियां नहीं रख पाएंगे, लक्ष्मी पूजा नहीं कर पाएंगे और आपके भगवानों को जो आज आप पूजा करते हैं सिद्धो कान्हों की, आप बिरसा मुंडा की पूजा करते हैं, वो मंदिरों से वो मंदिर ही गायब हो जाएंगे और वो मस्जिदों में तब्दील हो जाएंगे। तो ये सारी बातें अब कुछ हद तक समझाई जा रही हैं, लोगों को समझ आ रही है और जिस हिसाब से मुसलमान जो हैं वो इस बार अपनी ये निकले हैं, जिस तरह से खुलकर सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी तक वो एकजुट नहीं थे। आखिर जामा मस्जिद के इमाम बुखारी जामा मस्जिद से ऐलान करते थे कांग्रेस को समर्थन देने का, सोनिया गांधी उनसे मिला करती थी, उनके दरबार में मौलाना मौलवी होते थे, ब्रीफकेस जाया करते थे। तो ये तो पहले से होता था लेकिन दबा छुपा कर होता था। लेकिन इस बार क्योंकि देखिए इतने भड़के हुए हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि अब छुपाया नहीं जा रहा। जैसे कि हमें किसी पर बहुत तेज गुस्सा होता है और हम कई बार उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इतने आवेश में आ जाते हैं। तो इस बार ये लोग बेचैन हैं इसी तरह से कि छुपा नहीं पा रहे अपनी कड़वाहट, अपनी नफरत, और ये अब हिंदुओं के सामने भी दिख रहा है। और इसका असर चुनाव में जो है उससे जो है ये विपक्षी दल इंडी गठबंधन बेचैन है। और ये जहां पर और ये सभी एक ही है, ऐसा नहीं है कि वहां सपा इस बार चुनाव लड़ रही है और बुरके पर फर्जी वोटों से फायदा उठा रही है तो राहुल गांधी इसका हिस्सा नहीं है, वो भी इसका हिस्सा। उन्होंने कहाँ विरोध किया फर्जी वोटों का, चुप्पी साध ली। अलग अलग तरह से समर्थन होता है, मुसलमान हिंदू को मारे तो चुप्पी साध लेंगे, हिंदू मुसलमान को मारे अगर तो उस पर हंगामा कर देंगे। तो ये इनका तरीका होता है कि जहां पर आपको विरोध नहीं करना वहां चुप्पी साध लो। तो ये पूरा तरीका राहुल गांधी अपना रहे हैं, कहीं पर उद्धव ठाकरे भी अपना रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो मुश्किल इसी बात में है कि वो तो चाह रहे हैं मुसलमानों के वोट मिल जाए, लेकिन मुसलमानों ने जिस तरह से खुलकर अपना ये जो चुनावी झुकाव है ये प्रदर्शित किया, अब उससे उद्धव ठाकरे पर सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए वो अब किस तरफ जाए। उलेमा बोर्ड की शर्तों पर चुप बैठे हैं, यहाँ पर घोटाले सामने आ रहे हैं, 125 करोड़ रुपए हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उस पर चुप बैठे हैं। हिंदुत्व की बात होती है तो परिभाषाएं बताते हैं। तो ये परेशानी भी उनकी भी बनी हुई है। तो इस बार जो चीजें, जो मुद्दे स्पष्ट हुए हैं, जो हिंदुत्व और हिंदुओं पर जो खतरा है और जो उनके खिलाफ जो इस वक्त षड्यंत्र हो रहे हैं, जब ये स्पष्ट हुए हैं, जो तस्वीर है वो साफ हुई है, तो उससे विपक्ष के कई नेता जो हैं उनके कोई तो बौखला कर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तो कोई चुप्पी साध रहे हैं, तो कोई जो है अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन परेशानी जरूर है, बेचैनी जरूर है और ये बेचैनी जो है इनके परिणामों में भी, इन चुनाव के परिणामों में भी नजर आने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।